नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग UPP की कर रहे हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देना चाहते हैं, जो री एग्ज़ाम वाला फाइनली पेपर होने वाला है 23 तारीख, 24 तारीख और उसके साथ 25 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख की डेट आ चुकी है। अगस्त में पेपर है, यानी 8वें महीने में पेपर है। प्री निकालने के बाद ही आप फाइनली फिजिकल के लिए जाएंगे। तो प्री में अगर बेहतर करेंगे तभी काम बनने वाला है। हमें उम्मीद है आप डाटा पढ़े होंगे, बढ़िया से पढ़े होंगे। कहीं भी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट आप यहाँ भी दे सकते हैं, टेस्ट का कोई चार्ज नहीं है। UPP स्पेशल है, ये 8 नंबर टेस्ट है। इससे पहले 7 तक के टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, सीक्वेंस वाइज डाटा आपको वीडियोस में मिल जाने वाला है। ज़्यादा देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ सीधे चलते हैं। लेकिन आज नाग पंचमी का पर्व है, तो उससे पहले आपको शुभकामनाएँ भी देना ज़रूरी है। नाग पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और साथ में अगस्त क्रांति आज के ही डेट में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त को फाइनली अगस्त क्रांति की स्टार्टिंग होती है 1942 में। तो उस क्रांति में पार्टिसिपेट करने वाले सभी वीर सपूतों को भी विशेष नमन। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। GS के क्वेश्चन से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, काम आ जाएगा आपके भी। आप समीक्षा अधिकारी दो, आप PCS दो, आप अग्निवीर दो, आप अन्य परीक्षाएं जैसे पेट हो जाती हैं, जैसे आपका RPF आया है, जैसे आपका UGC पूछा जाता है, उसमें भी पेपर 1 होता है, वहाँ पूछा जा सकता है। TGT PGD में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? नाम मोहनजोदड़ो का है, लोथल का है, हड़प्पा और कालीबंगा का नाम दिया गया। आपसे बृहद स्नानागार के बारे में पूछा जा रहा है। तो बड़ा वाला जो स्नानागार मिला मित्रों, वो आपके मोहनजोदड़ो नामक स्थान पे मिला है, जिसे मृतकों का टेला भी कहा जाता है। एक बड़ी इमारत थी मित्रों, और हड़प्पा सभ्यता कहे जाने वाले लोगों के समूह में फाइनली आपका ये मोहनजोदड़ो समाहित है। तो राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा। टका किस देश की मुद्रा है? नाम बांग्लादेश का है, नेपाल का है, नाम भूटान का है और म्यांमार का नाम दिया गया। टका मुद्रा पूछा गया मित्रों, तो ये बांग्लादेश का है। वही बांग्लादेश जहाँ की अभी लेटेस्ट में जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। और यूनुस जी ने जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। हालांकि देखो आगे माहौल होता है क्या, लेकिन नए आ चुके हैं यूनुस जी। उनके सामने मामले बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। देश में अशांति का माहौल है, उसे भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उन्हीं पे है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। पूछा गया किताब अल हिंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? नाम अलबरूनी है, अमीर खुसरो हैं, गुलबदन बेगम है और सोमनाथ का नाम दिया गया। किताब अल हिंद की बात हो रही है। किताब अल हिंद जो है एक किताब है जिसे अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। अरबी भाषा में अलबरूनी इसे लिखता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओ, ए के साथ आप आंसर्स बनाओगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपका 41 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को क्षेत्रीय अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का है, डॉक्टर रतन लाल का है, डॉक्टर स्वाति नायक का है और डॉक्टर रजनीश कुमार का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया कौन बोरलॉग पुरस्कार 2023 पाया, तो स्वाति नायक, डॉक्टर स्वाति नायक सही जवाब बनेगा। और आगे चलते हैं मित्रों। आप जानते होंगे कि इसमें जो है 40 जो है वर्ष से कम उम्र वाले असाधारण वैज्ञानिकों को दिया जाता है और $10,000 की राशि लगभग इसमें मिल जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन आता है। हाल ही में चौथा नदी उत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नाम जयपुर का है, इंदौर का है, नासिक का है और नई दिल्ली का नाम दिया गया। चौथा नदी उत्सव 2023 ये कहाँ आयोजित होता है मित्रों? तो न्यू दिल्ली सही जवाब बनता है। डी के साथ हमें सही जवाब लगाना पड़ता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है मित्रों कि 26-27 सितंबर 2023 के मध्य इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया?
नाम इंदौर का है, वाराणसी का है, गुवाहाटी और लखनऊ का नाम दे दिया गया। आपसे 26-27 सितंबर 2023 के मध्य इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव का आयोजन पूछा जा रहा है। तो मित्रों ऐसा कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो इंदौर में हुआ। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ था, ये डेट भी आप याद रखिएगा, 25 जून 2015। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन है मित्रों? 106वां, 110वां, 128वां या फिर 115वां? आपसे पूछा गया कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम आया मित्रों, तो याद रखना आपका जो संविधान संशोधन होगा 106वां संविधान संशोधन, यह नारी शक्ति वाले में आया है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ आपको लगाना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध नीली क्रांति से था? दुग्ध उत्पादन का, अंडा उत्पादन का, मत्स्य उत्पादन का या फिर तिलहन उत्पादन का? किसका संबंध नीली क्रांति से रहा है मित्रों? तो नीली क्रांति से आपके मत्स्य उत्पादन की बात आती है, श्वेत क्रांति से आपके दुग्ध उत्पादन की बात आती है, रजत क्रांति से आपका अंडा उत्पादन होता है और पीली क्रांति से आपके तिलहन उत्पादन की बात आती है। तो राइट आंसर्स बी के साथ लगाओ। आगे 46 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सभी विकल्प पढ़ो फिर सही सुमेल नहीं है आपसे पूछा गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या वेजिटेबल दिया गया ना, IIVR, ये लखनऊ में नहीं है मित्रों, ये जो सब्जी शोध संस्थान है ये आपका जो है वाराणसी में है और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे इसे एस्टेब्लिश किया गया था। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही ऑप्शन सब मिले। तो राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगा लो। आगे चला जाए 47 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाम गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी दिया गया, पीतल की मूर्तियां मथुरा दिया गया, ताले का अलीगढ़ और बेंत की छड़ियों के लिए वाराणसी का नाम दिया गया। कह रहा है मिलान सही नहीं है। तो पीतल का काम जो होता है आप जानते हैं मित्रों, पीतल कहाँ पे ज़्यादा बनता है? तो पीतल नगरी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मथुरा के लिए आप जानते हैं कि मथुरा में क्या है? बांके बिहारी मंदिर है, प्रेम मंदिर है, आप जानते हैं यमुना के किनारे है मथुरा। मथुरा में तेल शोधक कारखाना भी है। पीतल का काम कहाँ होता है आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 47 नंबर आता है। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नाम मणिपुर का है, नागालैंड का है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का नाम दिया गया। हार्नबिल के बारे में पूछा जाए तो नागालैंड सही जवाब लगाना। 1 से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाने वाला यह त्यौहार होता है नागालैंड का। सही जवाब जो है वो सी के साथ लगा लो। आगे चलें, त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है हार्नबिल को, याद रखना। त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है? हार्नबिल को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। कह रहा 29 सितंबर 2023 को कौन से देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए? PTI के जो अध्यक्ष हैं वो क्या प्रवीण सोमेश्वर हैं, राजीव कुमार हैं, अबीब सरकार हैं या फिर KN शांत कुमार हैं? आपको बताना है। PTI के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मित्रों, PTI के नए अध्यक्ष KN शांत कुमार हैं। सही जवाब जो लगाइएगा वो डी के साथ लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स होगा। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए है और आप जानते हैं कि ये अबीक सरकार का स्थान लेने वाले हैं, अबीक सरकार का। ठीक है, इससे पहले अबीक सरकार रहे हैं, अब KN शांत कुमार बने हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे चलेंगे 50 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया? पहला पॉलीथीन कचरा बैंक उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान का नाम दिया गया। आपको बताना है। तो राइट आंसर उत्तराखंड बनेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। सितंबर 2023 में देहरादून में स्टार्ट होता है। ए के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखें, 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 का यह पुरस्कार गणितज्ञ रुइकियांग झांग को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 2009 में हुई थी। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। अगर देखा जाए मित्रों तो आपका जो ये पुरस्कार है ये गणितज्ञ रुइयांग झांग को 2023 में दिया गया है, लेकिन पुरस्कार की जो स्थापना की बात होती है, स्थापना 2005 में होती है, तो 2009 गलत है। इसलिए राइट आंसर्स आप फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना।
आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा, कह रहा है 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किस पद का नाम बदल करके वायसराय किया गया? गवर्नर जनरल है, भारतीय राज्य सचिव हैं, प्रधानमंत्री हैं और मंत्रिमंडल का नाम दिया गया। वायसराय किसे कहा जाने लगा मित्रों? तो गवर्नर जनरल आगे चल के वायसराय हो गया 1858 में। ठीक है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा मद्रास की स्थापना किस गवर्नर ने की थी? नाम दिया गया फ्रांसिस डे, कोलबर्ट, जॉब शॉर्नाक या फिर क्लाइव। मद्रास की स्थापना किस गवर्नर ने की? मद्रास की अगर स्थापना की बात आती है तो जो राइट आंसर्स बनेगा वो आपका फ्रांसिस डे बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है 2 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। किस वर्ष इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी? 2010 से, 2007 से, 2005 से या फिर 2001 से? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है कब से मनाने की घोषणा हुई है? तो 2007 से स्टार्ट हुआ है, याद रखना है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है, उसी को 2007 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के मनाने में योगदान दे दिया गया। ठीक है, तो 2007 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को इस दिवस को मनाने की घोषणा कर दी थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 55 नंबर आता है मित्रों, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? नाम बिजनौर का है, श्रावस्ती का है, बलरामपुर का है और चित्रकूट का नाम दिया गया। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ रहती है मित्रों? तो बुक्सा या फिर वोक्सा कह दो, तो वोक्सा आपके बिजनौर जिले में रहती है, छोटे छोटे ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। बोक्सा जनजाति, बहुत सी बुकों में बोक्सा मिलेगा, बोक्सा, तो बोक्सा जनजाति या बुक्सा जनजाति। सही जवाब आपका बिजनौर बनता है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगता है। आगे चला जाएगा, 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है मित्रों किस देश में सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वचालित ड्रोन का परीक्षण शुरू किया गया? नाम इजराइल का आया, जापान का आया, यूएसए का आया और चीन का नाम दे दिया गया। किस देश में सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वचालित ड्रोन का परीक्षण स्टार्ट किया गया? तो स्वचालित ड्रोन का जो स्टार्टिंग है मित्रों वो इजराइल से होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चलें, 57 नंबर क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? नाम जैन संप्रदाय का है, ईसाई संप्रदाय का है, सिख संप्रदाय का है और बौद्ध संप्रदाय का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में आयोजित है काम्पिल्य मेला, कौन से समुदाय से जुड़ा हुआ है मित्रों? तो काम्पिल्य मेला की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध जैन के साथ जुड़ता है। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बन रहा है। अगला क्वेश्चन हम 58 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ऑप्शंस में 9 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 8। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं वर्षा और मृदा के आधार पर टोटल जो जलवायु प्रदेशों में बांटा गया वो 9 जलवायु प्रदेश हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स आपको बनाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए, 59 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित कर दिया गया? क्या वो देश मिस्र है, ब्राज़ील है, केन्या है या फिर सूरीनाम है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये मैक्सिमम उस देश का जो है सम्मान है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। सही जवाब सूरीनाम बनता है मित्रों। राइट आंसर्स आपको यहाँ डी के साथ देना पड़ता है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है, आपसे कह रहा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, 28 सितंबर को, 4 अक्टूबर को या फिर 30 सितंबर को? राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है मित्रों 1 अक्टूबर 2023 को देश भर में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। इस दिवस का जो उद्देश्य होता है मित्रों वो स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना होता है कि अपने मन से जाओ, आप रक्तदान करके चले आओ। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बना। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आता है, आपसे कह रहा है 2 अक्टूबर 2023 को चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिक कैंटालिन कारियो और डी वेसमैन को संयुक्त रूप से प्रदान करने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार मलेरिया वैक्सीन की खोज के लिए प्रदान किया गया। अब आपको मिलान करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। मित्रों आप जानते हैं कि चिकित्सा में नोबेल मिलता है और नोबेल फाइनली जो है इन दोनों को मिला है, तो राइट आंसर्स फर्स्ट वाला तो आपका सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है, क्योंकि आप जानते हो ये लोग आरएनए में प्रोटीन बनाने के तरीके के बारे में बताते हैं। तो राइट आंसर्स आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। ठीक है,
आगे चला जाए 62 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में या फिर ए और सी दोनों में। आपसे पूछ लिया गया कार्यकारी न्यायालय में जो है कार्यकारी न्यायाधीश कहाँ कहाँ नियुक्त होते हैं, तो उच्चतम न्यायालय में भी हो जाते हैं और उच्च न्यायालय में भी हो जाते हैं, इसलिए ए और सी दोनों आंसर्स लगाना, यानी डी के साथ आप राइट आंसर्स बिठा लेना मित्रों, डी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। आप जानते हैं अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में 127 नंबर अनुच्छेद कहता है, और आप ये भी जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224A कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के दौरान पालन किए जाने वाले नियम और तरीकों का प्रावधान है यहाँ पे। ठीक है, आगे 63 नंबर क्वेश्चन से विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है। रिकेटस दिया गया, नाइट ब्लाइंडनेस का दिया गया, न्यूरोपैथी का दिया गया और अस्थमा का नाम दिया गया। विटामिन ए की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं रतौंधी होता है, रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कह दिया जाता है। आँख के सफ़ेद हिस्से के धब्बे की समस्या हो जाती है, वही आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, 64 नंबर क्वेश्चंस बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है अगस्त 2023 में एक नई सांप प्रजाति का नाम किस अभिनेता के नाम पे रखा गया। नाम हुसैन सेन का है, हैरिसन फोर्ड का है, अनवारुल हक काकर का है और जेम्स इस्किया का नाम दिया गया। अगस्त 2023 में एक नई सांप प्रजाति को कौन से अभिनेता के नाम पे रख दिया गया मित्रों, तो हैरिस फोर्ड सही जवाब बनता है, सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 65 नंबर है। अक्टूबर 2023 में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ। नाम नई दिल्ली का है, जयपुर का है, हैदराबाद का है और बेंगलुरु का नाम दिया गया। अक्टूबर 2023 में देश का पहला है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक की अगर बात आती है हैदराबाद में फाइनली इसका उद्घाटन हुआ, तो बी के साथ आंसर्स बन जाता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर आएगा, 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। शहर और विशेषता का नाम दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है वाराणसी सांस्कृतिक और धर्म के लिए है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी औद्योगिक केंद्र है और मुरादाबाद पीतल उद्योग। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है मित्रों पूछा गया, तो झांसी औद्योगिक केंद्र के रूप में नहीं है। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है झांसी, आप जानते हैं झांसी का किला बना हुआ है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन 67 नंबर आता है मित्रों, आपसे पूछ लिया गया 67 नंबर। एसआई मात्रक क्या है। एक विशेष भारिता का मात्रक है, मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, विज्ञानी और इंजीनियर्स के एक स्टैंडर्ड मानक प्रणाली है या फिर गणना और संख्यातन में एक स्टैंडर्ड प्रणाली है। एसआई मात्रक क्या है मित्रों। एसआई की अगर बात करते हैं तो विज्ञानी और इंजीनियरिंग में एक स्टैंडर्ड मानक प्रणाली हो जाता है। राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। आशा पूर्णा देवी थी, अमृता प्रीतम थी, के शिवराम कारंतन थी या फिर इंदिरा गोस्वामी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला बनेगी मित्रों वो आशा पूर्णा देवी बनेगी। 1976 में इन्हें मिलता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है, ए इज़ द राइट आंसर बनता है। बंगाली भाषा में जो है उनके साहित्य रचना के लिए मिला था, ये याद रखना है। और आगे चला जाए मित्रों तो अगला क्वेश्चन 69 नंबर आता है। पूछा गया केंद्रीय बजट 2023 में घोषित नई MSME योजना क्या है। नाम PM मत्स्य संपदा योजना, एक नई योजना आई है, या फिर MSME के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना है, या फिर PM गरीब कल्याण अन्न योजना है, या फिर महिला सम्मान बचत पत्र है। आपसे पूछा गया ये कौन सी योजना आई है। ये क्रेडिट गारंटी वाली योजना है, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है। 9,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें दिया गया है। ऋण की लागत लगभग 1% कम कर दी गई है मित्रों। राइट आंसर MSME की संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना आंसर्स बनाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। 70 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो आपसे कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चंस। 24 सितंबर 2023 को भारत में पहली बार हुई मोटो जीपी रेस का खिताब किसने जीता। नाम मार्को बेच्चियो का है, जे मार्टिना का है, मास्टर एनर्जी का है और आर क्वार्टरो का नाम दे दिया गया। 24 सितंबर 2023 को भारत में पहली बार हुई मेट्रो जीपी रेस का खिताब कौन जीतता है, तो राइट आंसर्स मार्को
बेज़ेचियन। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ आएगा, ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। 71 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? नाम कस्तूरी हिरन का है, भारल का है, मोलन का है और बाघ का नाम दे दिया गया। कौन सा जो है राज्य पशु है आपको बताना है। तो कस्तूरी हिरन उत्तराखंड का राज्य पशु है मित्रों। आप जानते हैं उत्तराखंड को जो है देवभूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आएगा 72 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की धरातल पर जिस स्थान पे उतरा उसका नाम क्या है? भारत पॉइंट है, शिव शक्ति पॉइंट है, तिरंगा पॉइंट है या फिर नमो पॉइंट है? चंद्रयान 3 का जो लैंडर है मित्रों, चंद्रमा पर जहां उतरा उसका जो नाम बनाया गया वो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। तो राइट आंसर से आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है क्या है आपको बताना है। तो भारत के स्थान में आपसे पूछा जाए कि पोषण वाले में सबसे उच्च पे कौन रहा, शीर्ष पे कौन रहा, तो स्थान दे दिया गया महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब का नाम दिया गया। 11% अधिक स्कोर के साथ जो है वो पंजाब टॉप पे रहेगा। 10% बिहार जो है दूसरे नंबर पे आएगा। तो निचले स्थान पे ये सब रहे हैं। राइट आंसर आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर आएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कह रहा है मित्रों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? नाम एफ बेंटेट का है, रोनाल्ड रॉस का है, एडवर्ड जेनर का है और S.A. वैक्समैन का नाम दे दिया गया। आप जानते हैं इंसुलिन की खोज जो होती है एफ बेंडेट ने 1921 में की थी। 1921 सही जवाब बनता है एफ बेंडेट। तो ए के साथ आप आंसर्स लगाना। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1992, 1986 या फिर 1996? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आता है मित्रों, आप जानते हैं EPA इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। 1986 में स्टार्ट होता है और 19 नवंबर 1986 को फाइनली ये पारित होता है। तो राइट आंसर साहब जो है बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अब मित्रों आपके बताने की बारी आती है, आप इन लगभग 38 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए, ईमानदारी के साथ बताना। अपने इष्ट मित्र तक डाटा जरूर शेयर करना जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएँ। आप पढ़ाई कहीं भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई कहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं है। आप टेस्ट दे सकते हैं, अपने टेस्ट में फाइनली अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, उस अध्याय को आप फिर से पढ़ सकते हैं। बस हमारा टेस्ट कराने का उद्देश्य यही है कि आप फाइनली इस बार सेलेक्ट हों और अपने माँ बाप के सपने को साकार करें। इस महा बेरोजगारी में आप रोजगार के साथ जुड़ें। 60,244 पद हैं, बहुत अच्छा मौका है मित्रों। अभी नहीं तो कभी नहीं के सपने के साथ अगर जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।